सर सवाल पूछा गया है, क्या लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए या जीने के लिए? इसे अंडरस्टैंड किया जाए या जिया जाए? क्या ये दोनों मुख्तलिफ सवाल हैं? लगते ऐसे हैं कि जैसे दो अलग सवाल है। मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदा, उसे आप जीना चाहते हैं, कैसे जिएंगे? मोबाइल फ़ोन की समझ होनी चाहिए ना, कम से कम बेसिक लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग जितनी डीप, मोबाइल फ़ोन को उतना गहराई से आप जी सकेंगे। ये दो अलग चीज़ें हैं नहीं। असल में अंडरस्टैंडिंग से जी मुराद दोस्त ये ले रहे हैं, दिमागी सतह पर, फ़लसफियाना तौर पर समझना। अंडरस्टैंडिंग से जो मैं मुराद लेता हूँ ना, वो मुराद ये है, मैंने एक तजर्बा किया, एक काम किया, एक सिचुएशन मेरे सामने आई, उस पर मैंने सर्टन किस्म के रिएक्शन दिए, रिस्पॉन्सेस दिए, उसको हल किया, सॉल्व किया, जो भी किया, उससे तकलीफ़ उठी, पेन पैदा हुआ, मैंने गुस्सा किया, बाद में मैंने उसका गिल्ट और उसकी तकलीफ़ सही, तो मैं वो काम दोबारा नहीं करूँगा। ये है अंडरस्टैंडिंग। अब साइकोलॉजिकली व्हाट इज़ एंगर, इंसान ऐसे रिएक्ट क्यों करता है, उसकी साइकोलॉजी में जो टर्में हैं उसके साथ उसको समझना अगर अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सर्टेन इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऐड करनी है अपने आप में। अंडरस्टैंडिंग से मेरी मुराद ये है कि तजर्बा आप पर बीत रहा है, सवाल ये उठाओ, खुशगवार है नागवार है, खुशगवार है रिपीट करते जाओ, नागवार है छोड़ते जाओ। ये सादा सी अंडरस्टैंडिंग है, एक बच्चा जानता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? एक सुराख में जाकर कोई दूसरी दफ़ा हाथ तो नहीं डाल रहा। मतलब यह है कि आपने ज़क उठाई है, तकलीफ उठाई है, ये ना करो। एक गलती को तुमने लालच की, लगा के तुम्हारे पास पैसे आए, लगा के तुम्हें कोई मटेरियल मुनाफा मिला, लेकिन बाद में साबित ये हुआ कि नहीं, तुमने नुकसान उठाया, तुमने रिश्ते खोए, तुमने समाज की बुनियाद ख़राब की, तुम एक आलूदा माशरे में रहने पर मजबूर कर दिए गए, ना जियो अगली दफ़ा। समझ अंडरस्टैंडिंग से मेरी मुराद ये है कि तजर्बे में आने वाले जो रखने हैं ना, उनको दूर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हमें चीज़ों की समझ आ भी जाती है, हमें पता है कि गुस्सा बुरा है, सुना भी है, लोगों से खुद को पता भी लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग वो चीज़ रिपीट ये समझ नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है। किसी फलसफी का आपने कॉल पढ़ा, कन्विंसिंग लगा, लॉजिकल लगा, आपने उसे एक याद की शक्ल में बिठा लिया, सिंपल। मैं कहता हूँ समझ, इसी मिसाल को अगर मैं उलट करके देखूँ ना, एक बंदा है, उसे हार्ट अटैक हुआ, उसकी कंडीशन ऐसी है, डॉक्टर ने कहा कि देखो अगर तुमने गुस्सा करना ना छोड़ा तो अगला जो दौरा होगा वो जानलेवा होगा। अब ये समझ है उसकी, अब उसके तजर्बे में पीता है, अब वो गुस्सा करके दिखाए। वरना प्लेटो ने कहा कितनी दफ़ा, ये भी तो कंडीशनिंग है ना, उसने कहीं से सुना है, जैसे वो चीज़ सुनी है। बीती तो खुद पे है ना, बीतेगी किस पर? जिंदगी का तजर्बा किसका दी एंड होगा? खुद पर। हाँ, लाजमी बात है ना। तुमने गुस्सा किया, हार्ट अटैक जो होगा वो आखिरी होगा, अब नहीं होगा। जैसे छोटे बच्चों को हम बताते हैं ना, आग को हाथ ना लगाना, आग को हाथ ना लगाना, लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, जब तक उनके अपने तजर्बे में एक दो दफ़ा ऐड नहीं होगा ना कि आग लगती है तो तकलीफ़ होती है। वो जो आग की तकलीफ़ है ना, ठीक वही तकलीफ़ गुस्सा देता है। मुझे गुस्सा आया, मैंने अगले बंदे पर फट पड़ा, उस टाइम पे मैं अवेयर नहीं हुआ, बाद में बैठ के मोस्टली इंसानों के अंदर मेरे मुझे लगता है कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, थॉट के लेवल, यार नहीं करना चाहिए था गुस्सा, खुद पे बीत भी रहा है, जी भी रहा है, पता भी था शायद वो अगली दफ़ा उस इंसान के साथ ना करे। नहीं, सही तरीके से एनालाइज कर ले तो मेरा ख्याल है नहीं कर सकता। सही तरीके से एनालिसिस अगर कर लें ना, जो आप ये समझना या गिल्ट कह रहे हैं या बाद में पछतावा भी होता है, वो भी मफादात की सतह पर होता है, यार ताल्लुक़ ख़राब हो गया। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी के तजर्बे के हवाले से समझ, जब मैं गुस्सा कर रहा था मुझ पे क्या बीत रही थी, छोड़ दे मुझे, नफ़ा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, रिश्ते कितने टूटे, क्या हुआ,
मैं क्यों ऑटोमेटेड हो गया? वो जो मैंने सोचा ही नहीं वो कह कैसे दिया? मैं कैसे ऐसे बेमुहार हो गया? और मैं उस वक्त कैसे महसूस कर रहा था? मुझे आपको कीचड़ मारनी है, मैं लिथड़ूंगा कीचड़ में, पहले तो मार सकता हूं। तुमसे पहले तो मुझे नुकसान होगा ना कीचड़ उठा के मारने का। कीचड़ में पहले मैं लिथड़ा, तुम तो बाद में शायद निशाना मेरा चूक भी जाए, तुम बच भी जाओ, मेरे बचने के चांसेस कम हैं। तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे पर वो असर खुशगवार था नागवार था, द ओनली क्वेश्चन। अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे बाद में पछताते भी हैं, बाद में ये भी करते हैं, यकीन करें लोग नहीं पछताते जहां उनको कोई मादी नुकसान ना हो। अगर आपको ये समझना हो, किसी होटल पे जाकर बैठ जाएं, बैरों पर गुस्सा करते अक्सर कस्टमर आपको मिल जाएंगे, कहीं उनके चेहरे पे नहीं लिखा होगा कि पछता रहे हैं। वो तो एक अननोन बंदा आ गया ना, उसके साथ आपको अननोन बंदा नहीं है, माली मफाद नहीं है, मादी मफाद नहीं है। अभी भी आप सोच मादी और माली मफाद को रहना है कि एक पॉइंट को सोचना है, सिर्फ मुझ पर क्या बीती। बैरे को भी गाली देते हुए मैं किसी अच्छे तजर्बे से तो नहीं गुजरा ना। ब्लड प्रेशर तेज हुआ, जिस्म के अंदर हार्मोनिक चेंज आए, तो सारे का सारा कुछ हुआ ना। मेरी जिंदगी का तजर्बा इस एक्टिविटी ने, अदरवाइज क्या फ़र्क है गुस्सा करना और मोहब्बत से बात करना। एक एक्ट है जो उस तरह से किया, जो उस तरीके से किया, फ़र्क सिर्फ एक है, खुशगवार या नागवार। जब आप किसी को प्यार देते हो, अंदर भी कोई चीज़ होती है जो प्यार से भर जाती है, जो आपको उस वक्त एक खुशगवार सा एहसास देती है। तो आपके पास जितना टाइम है इस फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर के साथ, वो कैसा होना चाहिए? चॉइस अगर आपके पास हो, आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली खुशगवारी चुनोगे। तो वो खुशगवारी कंप्रोमाइज़ क्यों करते हो? जस्ट कि आप मजबूर हो गए हो उस माइंड से जिसे कंडीशन किया गया है और जो उस कंडीशनिंग को समझ नहीं पा रहा। इस कंडीशनिंग को समझने के लिए आप कहते हैं एनालाइज करो। हाँ, एनालाइज के अलावा कोई और रास्ता हो सकता है, क्योंकि एनालाइज जब हम करना शुरू करते हैं तो वो भी फिर एक टाइम डोमेन में आया था और दिमाग उसके अंदर अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। क्या विदाउट टाइम कोई वे और हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट टाइम एंड स्पेस कोई और रास्ते का मतलब है नॉट एक्सपीरियंशियल। वो वाकयात तजर्बाती नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे समझ लोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप उसे समझा लोगे। जिसे आप समझ लो, जिसे आप समझा सको, वो है एक्सपेरिमेंट, वो है एक्सपीरियंस जो माइंड को हुआ है। क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है तभी आप समझ रहे हो, बाद में उसको बैठ के एनालाइज कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ पूरे होलिस्टिक लाइफ को लें, रादर देन दैट कि आप पत्थर हो जाएं और जिसको एक न्यूट्रल पॉइंट पर है, कोई खेल में वो शामिल ही नहीं है, उसकी सतह पर, उसकी अपनी ज़िंदगी के तजर्बे की सतह पर वो आइडियल वे है। इंसानी तजर्बा पत्थर जैसा नहीं है। आप होलिस्टिकली लें इस माइंड को, ईगो को अपने तजर्बे में शामिल करते हुए, रादर देन कि आप एक ऐसा वे ढूंढना शुरू कर दें कि जिसमें कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ, एनालाइज भी तो दिमाग ही से कर रहा हूँ। भी आप दिमाग ही से करोगे, गहरी सतह से करोगे, डीपर सतह से करोगे, क्योंकि मसाइल तो ये होते हैं कि आप माइंड को भी तो प्रॉपर यूज़ नहीं करते ना। माइंड के प्रॉपर यूज़ का मतलब है मावराए माइंड आप जा चुके हैं। एक सादा सी डिज़ायर उभरी, गाड़ी सामने गई, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ठीक है, ये डिज़ायर उभरी, ये एक थॉट है, उसके गिर्द आपने कहानी बुनना शुरू कर दी। मुझे ये गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल है, वो देखो कैसे सुकून से बैठे हैं। अब ये है सतही सोच। अब अगर आप इस पर डीप जा सकते हैं तो जाएं। मुझे क्या कष्ट सहने पड़ेंगे, क्या फ्रॉड करने पड़ेंगे, क्या धोखे करने पड़ेंगे, या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब ये आ जाती है ये चीज़, तो उस वक्त क्या कम्प्लेक्सिटीज़ होंगी जो मेरी ज़िंदगी में होंगी। आप उस पर गहरे जाओगे तो वो डिज़ायर ऐसी नहीं बनेगी कि आप उसे जीना शुरू कर दें। फुलफिल होने से पहले ही नाव को स्किप करना शुरू कर दें, फ्यूचर में रहना शुरू कर दें। अब समझदारी से आप बढ़ेंगे। जो समझदारी से बढ़ेगा उसे गाड़ी भी नुकसान नहीं देगी, करोड़पति अरबपति होना भी नुकसान नहीं देगा, गरीब रह जाना भी नुकसान नहीं देगा। तो समझदारी का बेसिक मतलब, तुम जिस तजर्बे को कर रहे हो हर तजर्बे से कुछ लेते जाओ। यह है समझ, ना कि फिलासफर्स की
किताबें पढ़कर, कुछ वीडियोस सुनकर ज़िंदगी को समझने की कोशिश करने लग जाना, क्योंकि आज तक किसी फ़लसफ़ी ने ये ऐलान नहीं किया है कि मैंने ज़िंदगी को समझ लिया है। कोई साइंसदान आज तक ये दावा नहीं कर पाया है। तो अंडरस्टैंडिंग का जो मेरा मतलब है वो ये है, वो जीना और ये समझ, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। जो आपका बेसिक क्वेश्चन था,